Guys, welcome back to my channel. I'm in Delhi right now, and which is the capital of India, of course. And मैं बहुत सारे जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ. प्लान है दिल्ली जाने का, मथुरा, वृंदावन, आगरा, अक्षरधाम, जितना कुछ कर सकूँ वो सब मैं कवर करूँगी. एंड मैंने सिर्फ 3 days का प्लान किया है बिकॉज आई रियली डेंट हैव टाइम. सो माई प्लान इज़ ऑलवेज कि कम डेज में कैसे मैं बहुत सारे जगह को एक्सप्लोर कर सकूँ. सो आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग पॉसिबल. आपको भी मेरे साथ ले चलूँगी, और जो चीज़ें मैं वीडियो में कवर नहीं कर पा रही हूँ इट विल बी प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन. सो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे, इंडिया गेट. हे गाइस, मैं हूँ इंडिया गेट पे. तो जनरली लोग यहाँ पे शाम के टाइम पे आते हैं, बट आई हैव कम इन द मॉर्निंग टाइम एंड द व्यू इज समथिंग लाइक दिस. दैट स्टैचू इज़ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो 8 सितंबर 2022 को लगाई गई थी. अर्लियर इस कैनोपी के नीचे किंग जॉर्ज V की स्टैचू थी, हु वॉज एम्परर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. आफ्टर इंडिपेंडेंस 1968 में उनके स्टैचू को हटा दिया गया था. इस आर्किटेक्चर को 10 years लगा था बनने. Then my next destination was Jantar Mantar. गाइस, दिस इज जंतर मंतर. और स्पेशल बात जंतर मंतर की है कि यहाँ सिर्फ टाइम नहीं, प्लैनेट्स की पोजीशन और इक्लिप्स भी कैलकुलेट किया जाता था. सोचिए टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था पहले से ही. एंड ये कुछ इस तरीके का दिखता है. ये सुबह 6 AM से ही ओपन हो जाता है. तो इस टाइम पे अगर आप आएंगे तो आपको कुछ भी भीड़ नहीं मिलेगा. एंड इट विल बी ऑल ओपन फॉर योर सेल्फ. एंड टिकट प्राइस पर पर्सन इज़ 20 रुपीज़ if you are स्कैनिंग. और अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो दे विल चार्ज यू 20 रुपीज़ एंट्री फी. बेस्ड ऑन सन्स शैडो, मतलब सन का शैडो कहाँ गिर रहा है, वी यूज टू कैलकुलेट द टाइम. These are all grid points to locate the position of planets. So beautifully architectured, and no telescope was required. Now let's go to our next destination, Red Fort. वैसे आपको बता दूँ, कोहिनूर डायमंड was once kept in Red Fort before the British took it. सो गाइस, अगर आपको रेड फोर्ट घूमना है द बेस्ट टाइम इज़ 9 AM और मैक्सिमम 9:30 AM इन द मॉर्निंग. क्योंकि आप देख सकते हो बहुत कम पब्लिक है, आप आराम से घूम सकते हो. यू कैन क्लिक वेरी गुड पिक्चर्स ओवर हियर. कंटेंट बनाना है कुछ तो कंटेंट भी बना सकते हो. सो या 9 to 9:30 AM इज समथिंग आई वुड सजेस्ट टू कम टू रेड फोर्ट. ये फोटो खिचारो आम वाह, पक्षी को कैप्चर कर पारिलिनु. ये पूरा रेड सैंडस्टोन से बना है. एंड दिस इज़ ऑल्सो बिन मेड बाय शाहजहाँ. एंड ये मुगलों का रॉयल रेसिडेंस हुआ करता था. हैव अ लुक, सो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. On every Independence Day,
This flag hosting is done by the Prime Minister of India. Inside Red Fort and ticket price आपको अंदर आने के लिए per head will cost you 80 rupees. It was designed like a mini city with markets, courts, palaces and gardens inside. Well, this area which you're seeing where grass is growing is called Moat of Red Fort. The moat was part of defensive system. It acted as a buffer zone so enemies couldn't reach the fort walls easily. Earlier it was not grass, it was filled with water. कुछ लोग बोलते हैं कि earlier crocodiles were kept to attack the intruders, but there is no solid evidences. Well, water made it hard to bring siege weapon close, dig tunnels and climb walls. So yeah. Now let me show you the झांकिया जो 26 जैन को राष्ट्रपति भवन से निकल के नेशनल स्टेडियम पर ख़त्म होती है. It is kept in Red Fort after the parade for 3 to 4 days for public display and I got a chance to see them all. ओके नाउ आप रेड फोर्ट से आप 100 रुपीज़ में ऐसे रिक्शा लेके जा सकते हैं चांदनी चौक इफ़ यू आर फूडी एंड लव शॉपिंग. इट्स वेरी नियर टू रेड फोर्ट. वैसे शॉपिंग के लिए सरोजनी मार्केट भी जा सकते हैं बट आई वांटेड टू गो टू चांदनी चौक टू एक्सप्लोर दिल्ली स्टाइल फूड. Foodies, do try Delhi chaat, paratha and दौलत की चाट. And then go to Akshardham temple. Electronic items are not allowed inside the premises, but it is a must-visit place when in Delhi. I couldn't capture the pictures, but it is damn beautiful. And then the final destination, Lotus Temple. More you go close, more beautiful you will find the temple. ऐसा मोबाइल बंद fine if you want to.